हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर अगेन 10 का दम सीरीज जो चल रही है आपकी वो कैप की। आज क्लास फोर्थ है जिसके अंदर मैं कुछ और नए वर्ड्स को लेकर आई हूँ आपके सामने। रेगुलर हम लोग इस तरह से वो कैप को थोड़ा सा लर्न करेंगे। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया था, स्टूडेंट्स मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहे थे कि मैम थोड़ा सा वो कैप को कराइए तैयार हमारा। तो उन्हीं बच्चों की स्पेशल डिमांड पे ये मैं सीरीज लेकर आई हूँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ वर्ड्स रेगुलर बेसिस पे लर्न कराऊंगी ट्रिक्स के साथ। शायद ये ऐसी ट्रिक होगी, शायद आपने कभी पहले ना पढ़ी हो, ठीक है। सो इसके साथ मैं आपको ये चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने ट्रिक के साथ चीज़ों को याद किया तो वर्ड एकदम से क्लिक करे माइंड में ना करे, लेकिन ट्रिक एकदम से ज़रूर क्लिक करेगी। और जैसे ट्रिक क्लिक करेगी तो वर्ड अपने आप आपके माइंड में क्लिक होगा। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कंटेंटेबल। इसका जो कीवर्ड है, इसके मैं कीवर्ड की बात करूं तो जिसका कीवर्ड है वो कहीं ना कहीं है कौन टाइम टेबल, ठीक है। एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, कौन है जिसने टाइम टेबल पर लगाकर घिनौना काम किया है। यानी कि कौन ऐसा, जैसे आपने देखते होंगे बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, जैसे टाइम टेबल मेंशन होता है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम टाइम टेबल पे लिख देते हैं, तो हम उसके लिए बोलते हैं ऐसा किसने इस तरह से कोई गलत काम किया है। तो गलत काम करना यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसे काम को करना जो लोग पसंद ना करें, कहीं ना कहीं लोग उससे क्या करें, घृणा करें। लोग उसको पसंद ना करें, लोग उससे क्या करें, घृणा करें, क्योंकि वो काम कैसा है, घिनौना काम है। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं एबोरेंट, दैट इज इग्नोरेबल। यानी कि जहां कहीं ना कहीं आप चीजों को डिसलाइक करते हो, इग्नोर करना चाहते हो और आप उसको पसंद नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं इनसेपरेबल। इसका जो की वर्ड है दैट इज इनसे पारो। यानी कि इनसे पारो का मतलब होता है कि जिसे अलग ना किया जा सके। एक ऐसी चीज जिसको आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वो कैसा है, इंसेपरेबल है। इंसेपरेबल है, आप इसके एक्सप्रेशन को याद रखेंगे कि इनसे पारों को अलग नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं आपने देवदास मूवी देखी होगी और उसमें देखा भी होगा कि यानी कि उन दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल था। तो कहीं उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसको आप चाह के भी अलग नहीं कर सकते, तो आप इसे देवदास मूवी से याद कर लेना कि कहीं ना कहीं वहां पर पारों को अलग करना बहुत मुश्किल हो गया था जिससे अलग ना किया जा सके। यानी कि जो चीज कैसी है, इंटीग्रेटेड है या फिर यूनाइटेड है, जो चीज जुड़ी हुई है, यानी कि जिसके अंदर यूनिटी है। तो आप यूनिटी में देखो, अगर हम लोग कोई भी काम है, ये सोसाइटी है, ये जो समाज है जिसमें हम रहते हैं, तो लोगों के अंदर अगर यूनिटी है तो लोगों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो जहाँ चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, जहाँ चीजें जुड़ी हुई होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, वहां पर हम चाह के भी चीजों को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि इसको याद रखेंगे आप, इंटीग्रेटेड या फिर यूनाइटेड से। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, लीप। लीप का मतलब होता है लीप ईयर आने पर हम लोग खूब उछलते हैं, ठीक है। जब भी लीप ईयर आता है तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा खुशी से उछलना शुरू कर देते हैं, जंप करना शुरू कर देते हैं। क्यों? उसी को बोलते हैं, लीप का मतलब होता है उछलना। तो आपको लीप वर्ड से याद रखना है लीप ईयर को। और लीप ईयर का मतलब होता है कि जब हमें लीप ईयर के बारे में, दो तरह के ईयर होते हैं, एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है, ठीक है। तो जैसे हमें पता चलता है कि दिन जो है कम है, तो हम जोर जोर से खुशी के मारे उछलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उछलना इज द लीप, यानी कि जंप करना या वॉल्ट करना। यानी कि जब आप खुशी से जंप करने का काम करते हो, उछलने का काम करते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज लीप। नेक्स्ट आते हैं अटायर। अटायर को टायर से याद कर सकते हो, किससे याद करेंगे, कीवर्ड क्या है इसका, टायर। अटायर का जो कीवर्ड है वो क्या है बच्चों, टायर। क्या है, टायर। टायर को आप याद कर सकते हो, आप टायर के बने हुए कपड़े पहनते हो। यानी कि कपड़े, अटायर का मतलब होता है कपड़े। अटायर का मतलब क्या होता है, कपड़े। यानी कि जिसको क्लोथ्स भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, आपकी ड्रेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अटायर का मतलब हो, तो आप अटायर को टायर से याद कर लो। अटायर को कैसे याद करोगे, टायर से। तो जैसे ही अटायर वर्ड आएगा तो लास्ट में टायर बोलने में आ रहा है, तो आप टायर से याद करो।
तो उसको की एक्सप्रेशन इस तरह से आप याद रख सकते हो उसका, कि क्या आप टायर के बने हुए कपड़े पहन सकते हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं हम क्लोथ्स की बात कर रहे हैं, हम ड्रेस की बात कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि कपड़ों की जब बात की जाती है तो वहां पर हम लोग अटायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्रावेट। इसका आप कीवर्ड याद रखेंगे आगरा। आप सभी बच्चों ने ताजमहल देखा होगा, कहाँ है ताजमहल? आगरा में। तो आप एग्रावेट को आगरा से याद करेंगे। एग्रा मतलब आगरा, एग्रावेट को याद रखेंगे, एग्रा मतलब आगरा से याद कर सकते हो। कहा जाता है कि आगरा में अगर अधिक वजन वाले लोग जाएंगे तो वहां की स्थिति और खराब हो जाएगी। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। एक्सप्रेशन है, किसी भी तरह से याद कर लो। भाई आगरा में बहुत ज्यादा जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है, अगर वो लोग वहां जाएंगे तो वहां की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। वहां की स्थिति क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो आप इसको अटायर को जैसे अटायर को टायर से याद करना है, ऐसे आपको एग्रावेट को आगरा से याद कर लेना है, कि आगरा में अगर बहुत ज्यादा जो वजनदार लोग होते हैं जिसमें वेट बहुत ज्यादा होता है, तो अगर वो लोग जाएंगे तो वहां की स्थिति कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो खराब होने का मतलब है स्थिति को और खराब कर देना, यानी कि जो स्थिति है एट प्रेजेंट जो कंडीशन है, आप उसको वर्स्ट से वर्स्ट बनाना चाहते हो तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज एग्रावेट। यानी कि इसका मतलब होता है किसी भी चीज को खराब करना, यानी कि वर्स्ट से वर्जन बना हुआ है, और इसको बोलते हैं हमारा एग्जस्परेट। नेक्स्ट आते हैं पैनिक। पैनिक को पानी से याद करना। किससे याद करना है? पैनिक मतलब पानी। पैनिक को याद करेंगे आप पानी से, पैनिक को याद रखेंगे आप पानी से। सो पानी का मतलब है पानी को पीने के बाद उसके अंदर भय व्याप्त हो गया। यानी कि जब कोई चीज से आप डरते हो, कहीं ना कहीं कोई चीज से आपको क्या रहता है? डर रहता है, भय रहता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्केयर, और इसी को बोलते हैं हम ट्रेपिडेशन, यानी कि जब चीजों से हम डरने का काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टिक की बात करें, क्रिप्टिक वर्ड को याद रखेंगे। क्रिप्टिक का मतलब होता है करपट। किससे होता है? करपट। करपट लोग बहुत गुप्त तरीके से भ्रष्टाचार करते हैं। बहुत सारे लोग कपटी टाइप के मिलेंगे। कपटी लोगों का मतलब होता है कि वो हमेशा करप्शन करेंगे ही करेंगे, और वो ऐसे नहीं करते कि एकदम से खुले में आके ओपनली करेंगे चीजों को। वो करेंगे बट बहुत ही ज्यादा किस तरह से करेंगे, यानी कि छुप छुप के चीजों को करते हैं, छुप कर करने का काम करते हैं। तो उसका जो साइनो है, यानी कि मीनिंग की बात करें दैट इज गुप्त। गुप्त का मतलब होता है एनिग्मेटिक, और इसी को हम आर्केन बोलते हैं, यानी कि जो चीज कहीं ना कहीं छुपकर की जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिट्रॉट को याद रखेंगे रिटायर से। नौकरी से रिटायर हो चुके लोग तुरंत जवाब देने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट होकर आते हैं वहां पे, हर चीज में जवाब दे देकर आते हैं। तो वो लोग क्या हो जाते हैं? रिप्लाई करने में, यानी कि आंसर देने में, रिस्पॉन्स करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस चीज में तुरंत जवाब देना, यानी कि ऐसी चीज जो तुरंत रिप्लाई करने का काम करते हैं, इसको हम रिपार्टी भी बोलते हैं, और इसी को हम क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आउटसेट। आउटसेट को सेट से याद कर सकते हो। हमने सेट पर काम प्रारंभ कर दिया है, यानी कि जब आपने किसी भी साइट पे काम को शुरू कर दिया है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज आउटसेट। किसका यूज करते हैं? आउटसेट। हमने साइट पे काम प्रारंभ कर दिया है, यानी कि किसी भी चीज को शुरू कर देना। किसी भी चीज को शुरू कर देना, यानी कि किसी भी चीज की बिगिनिंग या फिर किसी भी चीज की स्टार्ट। यानी कि जब आपने कोई भी चीज शुरू कर दी है, यानी कि कोई भी चीज स्टार्ट हो गई है आपकी, किसी भी चीज की बिगिनिंग हो गई है, तो वहां पर आप लोग यूज करेंगे दैट इज आउटसेट। आउटसेट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रारंभ करना या फिर किसी भी चीज की शुरुआत, दैट इज सेट। नेक्स्ट आते हैं मेटिकुलस को याद रखेंगे मिट्टी का कलश। मिट्टी का जो कलश बनाने के लिए बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। मिट्टी का कलश बनाने के लिए बहुत सतर्कता की जरूरत होती है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो दैट इज जब आप चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होते हो, दैट इज सतर्कता इज द करेक्ट
अगर हम बात करें इसका सिनोनियम क्या होगा, दैट इज फास्टिडियस होगा या थॉरो होगा। जब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हो, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हो चीज़ों को लेकर, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्शियस तरीके से करते हो, तो वहाँ पे यूज़ करते हो, दैट इज मेटिकुलस। ठीक है, तो मेटिकुलस, आई होप आपको आज भी जो वर्ड्स मैंने आपको कराए हैं वो आपको क्लियर होंगे। मैं आपको बता दूं, रेगुलर आपकी 4:15 पर क्लास होती है, 4:15 पर एमटीएस की। जितने भी स्टूडेंट एमटीएस के हैं वो सभी बच्चे ज़रूर क्लास को अटेंड करें। इसके अलावा सीपीओ की क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी बहुत जल्द। सीपीओ की क्लास मैं शुरू करूंगी आपकी बहुत जल्दी। सो उसका मैं टाइमिंग आपको बता दूंगी कि क्या रहेगी। होपफुली आपकी जो सीपीओ की क्लास होगी वो मॉर्निंग में चलेगी। वो किस में चलेगी? आपकी मॉर्निंग में। किस में चलेगी? मॉर्निंग में। तो आप बच्चे उस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। सीपीओ की जो क्लास रहेगी वो मॉर्निंग में रहेगी। आप सभी बच्चे उसको ज़रूर क्लास को लें। बाकी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो तो आप रेगुलर क्लासेस लो। वोकैब की बुलेट सीरीज जो चल रही है आपकी 10 का दम सीरीज, इसको रेगुलर आप सभी बच्चे ज़रूर लें ताकि इससे आपकी वोकैब अच्छी हो। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको एसएससी बुलेट पर मैं आपको हर एक वो चीज़ दूँ जो आपके एग्ज़ाम में आती है। और आपको हर तरह से चीज़ों को, चाहे आपका क्लोज टेस्ट हो, मैं बहुत सारी क्लोज टेस्ट की क्लासेस ले चुकी हूँ एसएससी बुलेट पर, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं किस तरह से आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसके अलावा मैं वोकैब की बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ एसएससी बुलेट पर। बाकी मैंने ग्रामर पार्ट आपको मैंने गोल्डन रूल्स कराए हैं। बाकी संडे स्पेशल में आपको आज मैराथन क्लास मिल गई होगी, तो उस क्लास को ज़रूर लें। आप सभी बच्चे मैराथन क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है। जितना आप क्लासेस लोगे उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो हम प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गोल्डन रूल्स की सारी क्लासेस को ज़रूर लें और उसके बाद आप इस लाइव क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें। तो इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो हमारा कॉन्सेप्ट पार्ट बहुत अच्छा होगा, दूसरा हमारा टाइम जो प्रैक्टिस पार्ट है वो भी अच्छा होगा। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला नॉलेज और दूसरा प्रैक्टिस। अगर दोनों हैं तो हमारा एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। ठीक है, हमें एग्जाम क्रैक करना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो आप सभी बच्चे लग के तैयारी करो और रेगुलर क्लासेस लो, यही मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।